हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन दिसंबर 2024 का लास्ट टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम को कवर करेंगे। इस गवर्नमेंट स्कीम में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं समर्थ स्कीम को। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। प्लीज़ कनेक्ट अस ऑन योर टेलीग्राम चैनल सो दैट आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, हाईलाइटेड पीडीएफ्स मिल जाएं, एमसीक्यूज़ की पीडीएफ्स मिल जाएं। क्योंकि हमारा चैनल में ये होता है कि मैगज़ीन पढ़ाने के बाद आपको एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने होते हैं, राइट। तो हाँ, प्लीज़ उसको भी कनेक्ट कीजिए। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ पीएम पाठशाला, वहीं से आप सीधा ज्वाइन करिए टेलीग्राम लिंक को। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं समर्थ स्कीम को, जिसमें हम बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज समर्थ जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। यानी कि किस तरह से हम टेक्सटाइल सेक्टर की कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग जो एक शब्द है, आपस में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि यहाँ पर आप ना किसकी कैपेसिटी को बिल्ड करने की बात कर रहे हो। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि आप ना इम्प्रूव करने की बात कर रहे हो, जो भी इस पे काम करते हैं उनकी स्किल्स को, ठीक है, रिसोर्सेस को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हो आप, है ना। और इससे क्या होगा, ताकि आप ना चेंजिंग जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है उसको आप चेंज करना चाहते हो। तो यानी आप यहाँ पे ट्रेनिंग देना चाहते हो, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हो। और इससे फ़ायदा क्या होता है, किसी भी सेक्टर पर अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है आप उस सेक्टर को एम्पावर कर रहे हो, लोकल एक्शंस ले रहे हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस उससे आपको मिलेगी, राइट। तो ये सारी की सारी जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। अब ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली सरकार ने समर्थ स्कीम को मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया है। समझ रहे हो, रिसेंटली गवर्नमेंट हैड एक्सटेंडेड किया था, और उसको बजट भी 495 करोड़ का रखा है इस बारी। और 3 लाख पर्सन जो है वो टेक्सटाइल रिलेटेड उनको स्किल दी जा रही है, ठीक है। तो याद रखना, ये स्कीम कब तक के लिए वैलिड है, 2026 तक, यानी 2026 तक इसको रखा गया है। बजट भी अनाउंस हुआ, इसमें बोला जी 3 लाख हम व्यक्ति को जो इससे जुड़े हुए हैं सेक्टर से, उनको हम स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है। ये लॉन्च की गई थी 2017 में ही। और ना ये ना एक ध्यान रखना, ये ना एक फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, ये ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था ना गाइस, उसका ईयर बताओ। 12th 5 ईयर प्लान का कमेंट सेक्शन में बताओ, 12th 5 ईयर प्लान हमारा कब से कब तक का था। उसमें ना एक सब्जेक्ट था, एक स्कीम थी, इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम। उसी को ये अप्रूव करते हुए कॉन्टिन्यूएशन में समर्थ स्कीम लेकर आए हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। इसमें क्या होता है, जो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, यानी जो हैंडीक्राफ्ट है, वो इम्प्लीमेंट करता है समर्थ स्कीम को। इसमें ट्रेनिंग देना हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस को, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को और मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है टू डिलीवर इंडस्ट्री अलाइंड NSQF कंप्लायंट ट्रेनिंग अक्रॉस टेक्सटाइल सेक्टर। यानी NSQF का फुल फॉर्म है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यानी NSQF वाले क्या करते हैं, एक पूरा बनाते हैं, लाइक कि इस सेक्टर में हमारा स्पिनिंग और वीविंग को हटा के, इसके अलावा इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है। तो NSQF से क्या होता है, इसके पूरा एक स्केड्यूल वो तैयार कर देते हैं। स्किल बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, इसमें पूरा क्वालिफिकेशंस अनाउंस की जाती हैं, कैसे कैसे। इसमें ना सीरीज़ ऑफ नॉलेज दी जाती हैं, जैसे नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड। 2013 में सरकार ने इसको चालू किया था ताकि क्वालिटी एश्योरेंस बनी रहे, सर्टिफिकेशंस वगैरह मिलता है NSQF की मदद से। अच्छा, इसी के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव ना अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करना भी है। अब क्या होता है अपस्किलिंग करना, रीस्किलिंग करने का मतलब? अपस्किलिंग का मतलब है, ये दोनों ही जो प्रोग्राम हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इसके तहत हम ये चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉई है वो नई स्किल उसको मिले, ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए।
अपस्किलिंग में हम क्या करते हैं, अपस्किलिंग में हम ना एम्प्लॉई को इम्प्रूव करते हैं, उसके करंट रोल को इम्प्रूव करते हैं, उसके करियर को एडवांस करते हैं, उसको कुछ एग्जिस्टिंग स्किल्स उसकी देते हैं उसको, ताकि वो फ्यूचर के चैलेंजेस को मीट कर पाए। यानी उसको एक ना अपस्किलिंग के तहत उसको एक स्पेशलाइज वर्कर बनाने की तैयारी हो रही है, ताकि वो आने वाले कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को लीड कर पाए। समझ रहे हो? जबकि रीस्किलिंग में हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रीस्किलिंग में, जैसे मैंने आपको बताया। अपस्किलिंग में भी क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग स्किल को हम अच्छा करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, स्पेशलाइज बनाते हैं। रीस्किलिंग के अंदर हम एम्प्लॉय को नया रोल देते हैं, ताकि, और क्या, या नया रोल कहो या कहो कि डिफरेंट करियर पाथ देते हैं, ताकि जो एम्प्लॉय का जो ट्रांजिशन है वो अच्छा हो जाए। क्योंकि हो सकता है, मान लो अभी जो बंदा है वो अकाउंट्स की डिटेल्स, मान लो अकाउंटेंट है, अभी वो मैन्युअली अकाउंट्स की डिटेल्स अपने हाथ से सॉल्व करते हुए डालता था, ये एसेट है लायबिलिटी ऐसे लिखता था। अब यही चीज़ उसको एक सिस्टम में करनी है, एक टेक्निकल एप्लीकेशन के अंदर कैसे करनी है, ये उसको रीस्किलिंग में सिखाया जाएगा। और इससे क्या होगा, रिजिलियंट होगी वर्कफोर्स, लॉयल होगी। अपस्किलिंग एंड रिस्किलिंग करने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि एम्प्लॉय फील वैल्यूबल फील करे, दूसरा उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी हो, और रैपिड चेंजेस को वो तुरंत ही उसको ले पाए। इसके द्वारा किया क्या जाता है, स्किल गैप को पहले ही एनालाइज करा जाता है ताकि इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो ये दोनों का काम होता है, अपस्किलिंग करना और रीस्किलिंग। दोनों के पर्पस याद रखना आप। रीस्किलिंग में पर्पस क्या है, टू एक्सपैंड देयर रोल्स। ठीक है, अपस्किलिंग में क्या है कि आप करंट स्किल्स को और अच्छा कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो, स्पेशलाइज्ड बना रहे हो। ठीक है, जैसे एक बंदे को आपने रीस्किल करके मैनुअल से आपने उसको टेक्निकल चीज़ सिखाई है, अगर उसको अपस्किलिंग करनी होगी तो टेक्निकल चीज़ में उसको और एडवांस आईटी की चीज़ें, आईटी टूल्स आप सिखाओगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अपस्किलिंग। समझ गए? अब ये करना किन के साथ है, ये करना होगा इनको ट्रेडिशनल सेक्टर, जितने भी हैंडलूम्स का सेक्टर है, या हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर है, या आपका ये वाला है सेरीकल्चर है ना। सेरीकल्चर समझते हो? सेरीकल्चर भी इसका पार्ट ही होता है आपका। सेरीकल्चर का मतलब होता है कि ना आप सिल्क को रेज कर रहे हो, सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस कर रहे हो सिल्क को, और ये एंशियंट एग्रीकल्चरल आपका इंडस्ट्री है, जिसमें सेवरल स्टेप्स लगते हैं ना, कैसे कैसे आप प्रोटेक्ट करते हो सिल्क वॉर्म को, फिर हार्वेस्ट करते हो उसको कोकोन से। तो बहुत एक प्रोसेस है, जैसे सिल्क सेरीकल्चर, फार्मर की इनकम भी इससे बढ़ जाती है। तो ये सारा इसका मामला है। समझ गए यहाँ तक? आपको बात समझ में आई यहाँ तक? अब इसी के साथ साथ दूसरा मकसद ये है कि साथ ही साथ हम ना जो प्रोविजन है सस्टेनेबल लाइवलीहुड का, आइदर बाय वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सभी सेक्शन को वो और अच्छा कर दें। तो ये तीनों के तीनों जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके हम साइलेंट फीचर्स को देखते हैं कि जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स या रिप्यूटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ, सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर, ये सभी के सभी जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज का पार्ट है। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में कौन आता है? तो ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग कॉस्टिंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जैसे आपके स्किल डेवलपमेंट के कॉमन नॉर्म्स हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। एंड द स्कीम वुड इंक्लूड एंट्री लेवल कोर्सेज भी देती है इनको, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे के सारे जो स्कीम है उसमें दिया जाता है, एंट्री लेवल कोर्स भी सिखाया जाता है, सर्टिफिकेट भी बांटे जाते हैं, ये सब किया जाता है। इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट एजेंसीज जो होती हैं उनको सरकार की दी हुई ब्रांडिंग गाइडलाइंस को भी मैंडेटरी तरीके से मानना ही मानना है। यानी स्कीम को इस तरह से प्रमोट करना है कि आप स्टैंडर्डाइज मार्केट अप्रोचेस को भी कवर कर पाओ। फिर ट्रेनीज का सिलेक्शन कैसे होगा? तो प्रेफरेंस गिवन करनी किसको देनी है? मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप्स को, जैसे वुमेन है, SC ST है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, माइनॉरिटी है, कोई बीपीएल कैटेगरी का है, कोई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है नीति आयोग का, इन सभी को ना देनी होगी ट्रेनिंग। ये लोग को बेसिकली इन सब को सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, और इन्हीं सेक्टर को सबसे पहले इन्हीं लोगों को आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर कर, इन लोग जो भी इन्वॉल्व हैं हमारे टेक्सटाइल में, इनको सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देकर
ट्रेनिंग देनी है। करंट स्टेटस के मुताबिक स्कीम में 3.27 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया है, जिसमें कि 2.6 लोग अभी तक एम्प्लॉयड भी हो चुके हैं। तो यानी डेफिनेटली सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस इस स्कीम का ये भी है कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट हो। तो देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा हमारा जो SDG गोल टू 2030 तक फुलफिलमेंट है उसको भी हम साथ में फुलफिल कर रहे हैं। आपका मेरे से क्वेश्चन ये है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड SDG गोल का नंबर क्या है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। स्कीम ये भी असिस्टेंस दे रहा है कि जितने भी कॉस्ट हेड होगा वो अंडर द कॉमन नेम्स ऑफ मिनिस्ट्री उसको पूरी तरह से देखेगी कि किस तरह से लाइक जितने भी ना आपके ये आ रहे हैं कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, भी दोनों मिनिस्ट्रीज चेक करके, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री चेक करके देखेगी कि कितना कॉस्ट जो है वो हेड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये स्कीम में असिस्टेंस दी जाएगी। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी तैयार किया गया है इस प्लेटफॉर्म के तहत, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो जाए। ठीक है, इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड MIS प्लेटफॉर्म बनाया गया है। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी है, मैंडेटरी आधार है कि आपका सेंट्रलाइज MIS रहेगा। आपको रियल टाइम अटेंडेंस, ट्रेनर हो, ट्रेनी हो, सभी को रियल टाइम अटेंडेंस वहाँ पे लगानी है। और इवन ये भी बोला है कि 80% तक तो अटेंडेंस होनी ही चाहिए, यानी आपको 80% दिन तो इसको ट्रेनिंग को करना ही करना है, आपने जाना है और इस ट्रेनिंग को ले लेना है। दूसरा, सॉफ्ट स्किल भी सिखाई जाएगी। देखो, एक तो हार्ड स्किल्स होती हैं, है ना, जैसे कि आपको मैं कोई टेक्निकल चीज़ सिखा रही हूँ तो मैंने आपको टेक्नोलॉजी सिखा दी, साथ साथ में कुछ चीज़ें सॉफ्ट स्किल, लाइफ मैनेजमेंट स्किल भी सिखाई जाएगी ट्रेनीज़ को, कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, कैसे कवर करनी है चीज़ों को। तो जितने भी सॉफ्ट स्किल्स के पार्ट आते हैं तो आप समझो वो सब चीज़ें इसके तहत सिखाई जा रही हैं। तो यानी देखो कितना ज़बरदस्त मामला है, यानी पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी सिखाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे अडेप्ट होना है, कैसे टीम वर्क में जाना है, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। ये सभी 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 चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। लिसनिंग करना, मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और आप जानते हो किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके बाद असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी से असेसमेंट रहेगा, मैंडेटरी है, बिल्कुल कराया जाएगा। और ग्रीवेंस अगर इस बीच कहीं कुछ आता है तो वो 3 मोड्स में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, कॉल सेंटर, ठीक है, मोबाइल ऐप के तहत, या स्कीम की वेबसाइट पे जाके। अगर ग्रीवेंस आपकी शिकायत 15 दिन में दूर नहीं हो जाती है तो वो मैटर MIS टू द डायरेक्टर के पास चला जाएगा, क्योंकि MIS तो बना ही हुआ है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डायरेक्टर से फिर हैंडल करते हुए समर्थ स्कीम के तहत उसको करेगा, विद इन 21 दिन उसको करना पड़ेगा। और यहीं पे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी होगा। तो इसका भी पूरा पूरा प्रबंध जो है वो करके दिखा रखा है कि भाई आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, मैंडेटेड इन द कोर्सेज अंडर ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल सेक्टर, इसमें 70% आपको एंट्री लेवल पर प्लेसमेंट मिलेगी और 90% इसमें आपको अपस्किलिंग प्रोग्राम्स में जाने की ज़रूरत है। क्या करना है? 90% फॉर अपस्किलिंग प्रोग्राम की भी ज़रूरत आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि यानी कि टेक्सटाइल को हम ऑर्गेनाइज्ड भी कर रहे हैं अब, ताकि जो लोग शुरू के लेवल में जाएं उनको प्लेसमेंट मिल जाए और 90% लोगों को और अच्छा वो टेक्निकली सीख जाएं, ताकि इसी सेक्टर में आराम से रहें। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? एम यही है गाइस कि हम इस सेक्टर के अंदर अच्छे से अच्छा कर पाएँ, अच्छे से अच्छा मैनेज कर पाएँ, सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। इसी को ख़त्म करते हुए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डे भी बताती जा रही हूँ। उस डे को कहते हैं हम नेशनल हैंडलूम डे। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, ठीक है, हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस को कराने के लिए। ठीक है जी, तो ये भी मैं आपको चाहती थी कि आपको ज़रूर पता चले। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जैसे ही आपकी जनवरी की मैगजीन आएगी वो शुरू हो जाएगी, इससे पहले कुछ और सरप्राइज आपको मिलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल।